बट चलिए आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाती हूँ। अभी क्या हुआ कि मैं एक कार्यक्रम में गई थी, वहाँ अलग अलग देशों के लोग आए हुए थे। तो सबसे पहले एक अमेरिका के नागरिक बैठे थे, मैंने उनसे बात की तो बोले हमारे यहाँ एक बीवी होती है और एक प्रेमिका होती है, प्यार हम अपनी प्रेमिका से ज़्यादा करते हैं। उसके बाद लंदन के लोग बैठे हुए थे, मैंने उनसे बात की तो बोले हमारी एक बीवी होती है, 2 प्रेमिकाएं होती हैं, लेकिन प्यार हम अपनी बीवी से ज़्यादा करते हैं। उसके बाद जी अरब देश के लोग बैठे हुए थे, बोले हमारी 4 बीवियां होती हैं और 4 प्रेमिकाएं होती हैं, लेकिन प्यार हम अपने ऊंट से सबसे ज़्यादा करते हैं। और उसके बाद हमारे भारत देश के लोग बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हमारी एक बीवी होती है, किसी किसी की एक प्रेमिका भी होती है, लेकिन प्यार हम अपनी माँ से सबसे ज़्यादा करते हैं। और अब इन भारत देशों में भी बैठा हुआ था एक बल्लभगढ़ का व्यापारी आदमी, वो बोला हमारी एक माँ होती है, एक व्यापारी आदमी बोला हमारी एक माँ होती है, एक बीवी होती है, गर्लफ्रेंड इन लोगों की होती ही नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनसे मन नहीं होता, अरमान इनके भी पूरे हैं, पर इनसे कभी पटाई नहीं जाती। अब जिस आदमी पे बीवी को देखने की फुर्सत नहीं है वो दूसरी लुगाई देख रहा है। तो बेसिकली इनकी एक माँ होती है, एक बीवी होती है, लेकिन प्यार इन्हें सबसे ज्यादा अपने गले से होता है। ये हैं हमारे बल्लभगढ़ के व्यापारी आदमी, अपने सम्मान में तो तालियां उठती हैं आपकी। और अब मैं बुलाने जा रही हूं आपके बीच अगले कवि को, जिनका नाम होता है कामता प्रसाद जी, जिनकी आंखें बता रही हैं वो कौन सा प्रसाद ग्रहण करके आ रहे हैं। बताया गया कि आपके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ललित जी ने खास MP रेवा से कामता प्रसाद को बुलाया है। ऐसी कोई बात नहीं है, इतने कम पैसों में और कोई मिल ही नहीं रहा था कि यही है जो 675 रुपए में आ सकता है और कोई नहीं आ पाएगा। तो जरा जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए हास्य के उस बॉम्ब का। कामता प्रसाद आपके बीच आएंगे, आपको बहुत हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, और जिन लोगों के हाथ में पानी का गिलास है वो जरा अपना गिलास थाम ले, क्योंकि हंसते हंसते वो पानी छलछला कर आपके कपड़ों को भी भिगो सकता है। जरा जोरदार तालियां हो जाए कामता प्रसाद जी के लिए। मेरे आने से माइक ऊपर किया गया, यानी ये मेरी ऊंचता है। हाँ, बाकी आगे मैं नहीं जानता। हाँ, ये आप समझ गए सर। बहुत लक्ष्मण नेपाली जी चले गए, एक दिन तो हालांकि सभी को जाना है सर। बढ़िया बढ़िया। हाँ, वो नेपाल से आए थे। अब मुझे देख लीजिए, ऐसे लग रहा जैसे मैं वेस्ट इंडीज से आया हूँ। हाँ हाँ, अब बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये लाइटें मेरे लिए ही आप लोग लगवा दिए हैं ताकि मैं बराबर दिखाई दे सकूँ। आ रहा हूँ कैमरे में। हाँ, अरे सर, लोग जब डिजिटल से लेते हैं तब तो निगेटिव आ पाती है। वाह, आए सर, आपको भी वही मिलेगा जो उन्हें मिला था। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा, बहुत बढ़िया होने वाला है। मैं सबसे सम्मानित आदमी आ गया हूँ। अब मेरे अंदर सर टैलेंट कूट कूट के भरा है। हाँ, इतना कूट दिया गया है कि इस तरह हो गया। हाँ, ज्यादा ही कुटाई हो गई। हाँ, और सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत भी व्यक्ति मैं ही हूँ इस मंच का। अब मेरा सम्मान देखिए, 5-7 मिनट के लिए स्टार्ट हो जाइएगा और आनंद लीजिएगा। सर, मेरा सम्मान देखिए, बड़ा सम्मानित आदमी कि एक सज्जन सुबह सुबह मेरे घर आए। हाँ, दरवाजा खटखटाए। दरवाजा खोलते हुए मैंने पूछा, फरमाइए। वो हमारे हाथ में चना दे के बोले, पहले खाइए। क्या बात है। मैं चना, बात कोई नहीं है, हाँ, सिर्फ चने की बात है। मैं चना खाते हुए ही पूछा, सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हैं और ये बताइए चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले, आज शनिवार है। हम बोले, शनिवार हो, बुधवार हो, रविवार हो, पर आप चना क्यों खिला रहे हैं। वो बोले, यही तो बता रहे हैं कि एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात
है, अपनी पहचान किसी किसी को ही होती है। शनिवार के दिन आप किसी काले कुत्ते को चना खिलाइए और काला कुत्ता मेरे हाथ से चना खाए, ये कुत्ते में कहाँ दम है? सर आप खा लीजिए, आप क्या काले कुत्ते से कम है? भाई जोरदार तालियां होनी चाहिए, कलेजा होना चाहिए खुद पर हंसने के लिए। हाँ ये भी आप कह सकती थी, कलेजा होना चाहिए कुत्ता बनने के लिए। कोई बात नहीं, और सम्मान देखिए, अभी सम्मान खत्म कहाँ हुआ है, आगे मेरा सम्मान देखिए। मैं घर से यहाँ कार्यक्रम के लिए आगे निकल रहा था, तभी दो लोग और आए। हाँ। बोले माखन भाई खाली हो? मैं बोला खाली तो नहीं हूं। तो वो लोग मेरे पास पहले भी आए थे, तो मेरे साथ घटना घट गई थी। नवरात्रि के समय आए थे, बोले माखन भाई उस समय भी पूछे थे खाली हो? हाँ। मैं बोला नहीं हूँ। बोले अगर खाली होते तो चल देते। मैं बोला काहे के लिए? बोला मैं नव दुर्गा उत्सव समिति से आया हूँ। मैं बोला चंदा चाहिए? बोला चंदा उंदा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इसलिए आया था कि मेरे पास चंदे की व्यवस्था हो गई है, पांडाल की व्यवस्था हो गई है, माता जी की मूर्ति भी आ गई है, पर मूर्ति के नीचे लेटा हुआ राक्षस नहीं मिल पा रहा था, आप चल देते। भाई बहुत बढ़िया। और सम्मान देखिए, इस कार्यक्रम के लिए अभी निकल रहा था, बढ़िया। तो मैं रूम से आगे पहुंचा, तो रोड पर पहुंचा तो एक ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मेरा सम्मान देखिए, पीछे उसमें एक खूबसूरत लड़की बैठी थी, बिल्कुल मोनालिसा की तरह। उसने कहा अगर तुम इसे चढ़ाओगे तो मैं उतर जाऊंगी। हाँ। मेरा सम्मान। पीछे मेरी मैडम थी, वो दौड़ कर आई, उन्होंने दूसरे ऑटो वाले को हाथ दिया। भाई साहब दूसरे ऑटो वाले ने ऑटो रोकी, मैडम ने पूछा रेलवे स्टेशन तक का कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा 100 रुपए। मैडम ने कहा अगर मेरे साथ ये मेरे प्राणनाथ चले तब कितना लोगे? ऑटो वाले ने कहा तब भी 100 ही रुपए लूंगा। मैडम ने तपाक से मेरी ओर देखा और कहा देखे जो 100 रुपए की कीमत है वो मेरी है, तुम्हारी फूटी कौड़ी की नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कहाँ फूटी कौड़ी की कीमत नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहा है आपको। हैं? नहीं आपकी भी लगता है 10 की है। हाँ। इससे ज्यादा जाने का नहीं है। पिछले दिनों भाई साहब मेरे साथ जो घटा, अच्छा सर बात है, देखो है भाई है इज्जत। एक बार तालियां बनती है कामता प्रसाद जी के लिए। भाई बहुत अच्छा कर रहे हो कामता जी, बहुत बढ़िया। नहीं मैं कर रहा हूँ, दादा की भी कीमत उतनी थी ना। 10 रुपए की माला मिली है। माला तो एक ही बार मुझे अच्छी लगी थी जब वहां पहनाई गई थी, उसके बाद लग नहीं रही है। भाई साहब एक काम करो, आप ही कर लो। अब का अब फिर बचपन और 55 का क्या मंतव्य? कोई अंतर नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं उसी अपने शहर चौराहे से सर अपनी सखी के साथ गुजर रहा था। ऐसे साइलेंट हो गए जैसे सखी ना रही हो। मैं अपने सखी के साथ गुजर रहा था तो पीछे से एक लड़के ने कमेंट किया देखो देखो आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। हाय हाय। आलिया जैसी लड़की है पर कालिया के साथ। मैं कुछ बोलूं सर? पलटकर उस लड़की ने ही जवाब दिया जिसे तू कालिया कह रहा है ये व्यक्ति मुझे ऐसे नहीं मिला है। तो उसने पूछा कैसे मिला है? तो बताया कि सालों तक पूजा पाठ। आहा नहीं, ऐसे नहीं मिला हूं। वो सावन के 16 सोमवार व्रत रही है सर, तब जाके मुझे पाई। हाय हाय। हाँ अभी पिछले दिनों फिर थी। मैं पूछा अब क्यों रहती हो? बोली पहले भी रहा करती थी। मैंने कहा पहले क्यों रहती थी? बोली सुंदर वर मांगा करती थी। मैंने कहा सुंदर वर तो पा गई हो, अब क्यों रहती हो? बोली अब इसलिए रहती हूँ कि भगवान मिले तो उनसे पूछूंगी कि क्या मांगा था और क्या दे दिया। कि सालों तक पूजा पाठ, सालों तक पूजा पाठ जप तप किए मैंने, तब जाके मेरे लिए प्यार लेके आए हैं। दुनिया की नजरों में लायक न प्यार मेरा, फिर भी ये मेरे लिए यार लेके आए हैं। बहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, फुहार लेके आए हैं, बहार लेके आए हैं। मेरे लिए हीरो वाला हार लेके आए हैं। वो मेरे इस तप का तो यही परिणाम मिला।
शनि देव स्वयं अवतार ले। भाई बहुत अच्छे है, बहुत बढ़िया। जरा तालियां खुल के आनी चाहिए हाँ। आपकी। तालियां बजाइए और हंसिए। हालांकि हंसने से समझ लीजिए यहाँ अगर 1-2 पीस भी दिख रहे हों तो कल से अपने आप को शनिदेव ही समझें। नहीं, हंसने की बात नहीं है। तेल चढ़ जाएगा, हल्दी नहीं लग पाएगी। हल्दी लगने में आज सर बड़ा खतरा है। मेरी तो लग ही नहीं पा रही थी। मेरे पिताजी के कई बार निवेदन करने पर एक शादी वाले मेरे घर आए, मुझे देखने। सर देख कर जाने लगे, कुछ बोले नहीं तो मेरे पिताजी खुद ही आगे बढ़े। वहां भी एक कवि सम्मेलन चालू है। उसको भी पैसा दिया गया है का? हाँ। है? नहीं, उसके घर में कोई नहीं होगा इसलिए ऐसा कर रहा है। कोई बात नहीं। तो मेरे पिताजी सर खुद ही आगे बढ़े। उन्होंने कहा आपने लड़का देख लिया? और बोला कुछ नहीं। उन्होंने कहा देखिए भाई साहब, मैंने लड़का देख लिया है, अब आप इसे ब्यूटी पार्लर वाले को दिखाइए। पिताजी ने कहा शादी ब्याह लड़के और लड़की के संबंध है, आप लड़की को दिखाइए। तब जाकर फिर लड़की मुझे देखने के लिए आई। हाँ। आधा घंटे तक लड़की हमको देखती रही, हम लड़की को देखते रहे। न लड़की मुझसे कुछ बोल रही थी, न हम लड़की से कुछ बोल रहे थे। हाँ। आधा घंटे बाद सर लड़की हिम्मत करके बोली। आधा घंटे बाद लड़की ही हिम्मत करके बोली कि भाई साहब, कि भाई साहब लड़का आपा ही है। भाई साहब लड़का आपा ही है। मैंने कहा जी बहन जी हम ही हैं। बहुत बढ़िया। उसने कहा जब हम आपसे विवाह कर लेंगे तो आप मुझे क्या मानेंगे? मैंने कहा जिंदगी। उसने कहा लानत है ऐसी जिंदगी पर जो आपसे विवाह करना पड़ जाए। हाँ, आनंद बसनाली एक बात बजाइए। हाँ, इधर मैं छाती पीट पीट के थका जा रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक बार पुनः हाथ खोलना है यहाँ से, आनंद मस्ती में जाना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। बड़ा प्रेम रहता है सर। मैं आपको पत्नी के बारे में बता रहा था। आप देखना, शुरू के नए साल, शादी के शुरू के 5 साल, पत्नी भगवान कसम ऐसे प्रेम करती है, ऐसे प्रेम करती है, हमें लगता है हम स्वर्ग में आ गए। हाँ। इतना प्रेम देखना। बिल्कुल शुरू में बुलाएगी भी इतनी नहीं से, भगवान कसम जैसे सारी मिठास उसी के गले में। अजी सुनते हो? हाँ। तालियां कमजोर हैं, कभी बड़ा खड़ा हुआ। तुम्हें मेरी कसम एक पराठा और खाना पड़ेगा, एक और खाना पड़ेगा पनीर के साथ। और भाई साहब शादी के 5 साल बाद जो तालियां अब तक नहीं खुली, दोनों हाथ खोल के बता देना। 5 साल बाद जो अपना असली रूप दिखाती है पत्नी, जे रखी थाली ठूस लो। जोरदार तालियां। आजा भाई साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आगे भैया। क्या बात है। इधर इधर इधर। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। भगवान कसम आदरणीय, इतनी श्रद्धा से तो मेरी लुगाई नहीं मुझे माला नहीं पहनाई थी। 2 लाए हो रहे भाई साहब, प्रणाम करते हो। अच्छा, हाँ अच्छा, व्यापारी और पत्नी की दोनों मेरे गले में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है। बहुत नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छे से एक कुर्सी पुलिस के लिए भी दे दी जाए, कोई उनकी व्यवस्था के लिए। देश की व्यवस्थाएं संभालते हैं। चेयर लीजिए भाई साहब, कुछ खा भी पी लेना आप। मैं बहुत सम्मान, मुझे बड़ा दुख होता है सर, भारत सरकार ने इस कदर के कष्ट दे रखे हैं, इस कदर के कष्ट दे रखे हैं हम आम जनता के लिए। माइक खोल देना। आप अगर सीट बेल्ट नहीं लगाएं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने अध्ययन किया है अंदर से समझो किसी चीज़ को, आपके कष्ट खत्म हो जाएंगे। लोग बुराई करते हैं पुलिस की, मुझे दुख होता है। ईश्वर ने पुलिस के बल हमारे लिए पहुंचाई है सर, हम गरीब व्यापारियों के लिए। अगर आप सीट बेल्ट नहीं बांधे, 2000 रुपये का चालान। आपका लाइसेंस नहीं है, 2000 रुपये का चालान। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो 1000 रुपये का चालान। वो तो ईश्वर की कृपा है कि बीच में पुलिस है। मात्र 100 रुपये। क्या बात। जोरदार तालियां। बहुत अच्छे, बहुत मैं सही अच्छे। बता रहा हूँ। आज मैं पुलिस का सम्मान करता हूँ। मैंने अपने पूरे जीवन काल में केवल 2 लोगों का सम्मान किया है सर।
एक पत्नी और एक पुलिस। मैं लाऊंगा भाई साहब, चिंता मत करो। जब तक व्यापारी मेरे जेब में 500 के 5 नोट नहीं रखेंगे, कहानी में आएगा ही नहीं व्यापारी। हाँ, ईमानदारी से बस आनंद मस्ती में सुनना। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहाँ से कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। हाँ। कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ, कि मजहब के नाम पर हर जगह दंगा देखता हूँ। मैं एक गिलास पानी में भी गंगा देखता हूँ। अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो, अरे एक तुम हो के ख्वाबों में देखते हो महबूबा। अरे एक मैं हूँ कि अब भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। क्या बात है भाई, मैं हूँ कि अब भी ख्वाबों में तिरंगा आपकी आगे से पीछे तक। बहुत बढ़िया देखता हूँ। एक मैं हूँ कि अब भी ख्वाबों में तिरंगा देखता हूँ। अद्भुत प्रेम होता है सर। ये शादी का जो पूरा मैटर है 5 साल है, उसके बाद सब तेस्त नहस्त। हाँ। शुरू के 5 साल आप बेडरूम में चले जाना, जिनकी नई नई शादी हुई नए छोरों की, कमरा देखना बिल्कुल गुलाबी सजा हुआ, पर्दा गुलाबी सा, सफेद पर्दा, उसमें दिल के निशान। प्रणाम करता हूँ, आपने भी चिट्ठियां दी है उस जमाने में। मैं समझ गया, आपने भी खून से लिखा हुआ। अनुभव बोलता है, अनुभव। खून लिख रहा हूँ खत से ना, सीसी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं और जानू तेरी याद में जीना छोड़ दूं। और 2-3 सेटिंग रही होंगी जिसने ऐसा शेर लिखा है। एक बार भाई साहब के सम्मान में ताली बजा दो, बहुत आनंद मस्ती में। मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। सच में आप जिस मस्ती में जी रहे हो ना भाई साहब, पत्नी की इतनी पीड़ा सहने के बाद आप भी जी सकते हो। मेरे जैसा आदमी होता तो नांगा बांगा बन जाता अभी कुंभ में जाके। हाँ, बस ईमानदारी से 2-4 एक कविता पढ़ता हूँ मैं। स्वागत स्वागत। बस मैं दिल्ली में बैठा हुआ हूँ बड़े व्यापारियों के बीच। मैं जानता हूँ जो व्यापार करना जानता है उसका मूल मंत्र केवल एक है, मोहन। अरे रुको तो, वो पिछले कवि सम्मेलन की यादों से बाहर नहीं आ पाए हैं। मैं तो दिल्ली बोलूंगा, तुम समझ नहीं पा रही हो। ये भी पहले हरियाणा था। हाँ, ये अभी से होली की खुमारी। आप समझ नहीं रहे हो, अब उधर भी बीजेपी आने वाली है। हाँ। अरे मैं लेके आऊंगा ना। ये भी दिल्ली था पहले, आज से 50-100 साल पहले। मैं वो इन्हें जानकारी नहीं है, मुझे पहले दिल्ली थी। ये बताओ, मेरी जानकारी सही है ना भाई साहब? मैं इधर पढ़ा लिखा नहीं था, भगवान ने गलती से निकलवा दिया। इधर मेरा ज्ञान नहीं है। जब श्री राम ने अंतिम बार रावण को मारा, मूर्छित था रावण, अंतिम समय में था दीपाली जी, तो उन्होंने लक्ष्मण से कहा कि जाओ लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, उनसे आखिरी मंत्र पूछ के जाओ, आखिरी पूछो, क्योंकि रावण जैसा ज्ञाता, बुद्धिजीवी, पराक्रमी आज तक कोई जीवन पे नहीं हुआ, इतना ज्ञानी कोई नहीं हुआ। जाओ लक्ष्मण पूछ के आओ। श्री राम जैसे ही आदेश देते हैं, लक्ष्मण रावण के पास जाते हैं और रावण एक अंतिम वाक्य कहते हैं और लक्ष्मण रोते रोते आते हैं, उनकी आंखें भर जाती हैं, डबडबा जाती हैं आंखें। राम कहते हैं ऐसा क्या कह दिया रावण ने लक्ष्मण तुझसे कि तेरी आंखें भर गई? बोले प्रभु राम जी, रावण का अंतिम वाक्य ये था कि आएगा तो मोदी ही। जोरदार तालियां भाई, बहुत अच्छे भाई, तालियां आनी चाहिए थी इस पर आपकी। सारा बीजेपी डिपार्टमेंट यहाँ उपस्थित है, तालियां बनती हैं। बीजेपी तो अद्भुत है सर, बीजेपी तो अद्भुत ही है। मैं तो प्रेम करता हूँ। बस एक कविता रखना चाहता हूँ छोटी सी 4 पंक्ति के साथ। स्वागत स्वागत। ये कविता सुनिए यहाँ से। स्वागत है। इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी उपासना, हमारा आराधना का विषय जिसे हम माँ कहते हैं, 4-6 पंक्ति पढ़ता हूँ, आप मुझे समर्थन करना। ललित भैया, आप ललित भैया बैठ जाओ, आप भी बैठा हो जाओ। आपका मंच पे बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप देखते रहोगे कोषाध्यक्ष जी कहाँ हैं। तालियां कमजोर हैं, बात बारीक है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं मैं यहाँ से, समर्थन करना जी। स्वागत। आशीष देखना, प्रयोग देखना आप यहाँ से। मैं दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति, हमें जन्म देने वाली माँ, जब आज माएँ और पिताएं वृद्धाश्रम में हैं, तब एक मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कहाँ तक जाना चाहिए, उनकी कहाँ तक आराधना पूजा करना चाहिए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना,
कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। चौथी पंक्ति में हाथ खुले कि काजल से भी काला मेरा कल बना देना, अरे चाहो तो मुश्किल भरा हर पल बना देना। मगर 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 नंगे पांव निकले जब माँ मेरी घर से, अरे मेरी ख्वाहिश है उसके पैर की चप्पल बना देना। जोरदार तालियां। मेरी ख्वाहिश है उसके पैर बहुत की शानदार, बहुत शानदार, बहुत मेरी शानदार। ख्वाहिश है उसके पाँव की चप्पल बना देना। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं मैं यहाँ से, मुझे आशीष देना कि आजकल के बच्चे ऐसे स्कूल जाते हैं, कहीं पिता की आंखें कह दें ये कि किस पीड़ा से गुजरे हैं। पिता के प्रेम में और माँ के प्रेम में ये अंतर होता है मित्रों, इतना सा अंतर होता है। मैंने कहीं कहा था रूपाली जी कि जिसको चाहा टूट टूट कर, हाँ। कि जिसने चाहा टूट टूट कर, कि जिसने चाहा टूट टूट कर, अरे वही रोया है फूट फूट कर। और बाप के आंसू कब दिखते हैं पर माँ रो लेती फूट फूट कर। बाप के आंसू कब दिखते हैं, बाप के आंसू क्या बात है, क्या बात है, पर माँ रो लेती फूट फूट कर। और एक आज तक इतने दृष्टांत, इतनी कविताएं माँ के सम्मान में लिखी गई हैं। एक टिप्पणी उठा के देता हूं मैं यहाँ से, दोनों हाथ खोल के मेरा समर्थन करना। ऐसा हजारों बार आपने देख लिया होगा कहानी में, किस्से में, पिक्चर में, मूवी में, कि जब वो अपने बच्चे से माँ विदा हुई तो रोई, 2 दिन खाना नहीं खाया, 3 दिन खाना नहीं खाया। इस दुनिया में केवल पिता ही है। जब उनके पुत्र को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उनने अपने प्राण त्याग दिए थे। पिता का प्रेम ये होता है, वो दिखता नहीं है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तालियां, तालियां बनती हैं, तालियां बनती हैं। बड़ी बात, बड़ी बात। बस एक अंतिम दोहा पढ़ के मैं अपनी यात्रा आगे तक बढ़ाता हूं। मुझे आशीष देना कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम। पूरे विश्व में ये दोहा मेरा भ्रमण कर रहा है। अगर आप तक मदर्स डे पे आ गया हो तो लक्ष्मण नेपाली को आशीष देना और ये आशीर्वाद देना कि लक्ष्मण नेपाली पुनः आपके चरणों का आशीर्वाद ले ले, यहाँ प्रकट हो, फिर आए। पढ़ता हूँ कि जब जब कागज पर लिखा, कि जब जब कागज पर लिखा, अरे मैंने माँ का नाम, अरे कलम अदब से कह उठी, हो गए चारों धाम। एक बार दोनों हाथ माँ के सम्मान में खोल दीजिए कि कलम अदब से क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या। व्यापारियों के बीच में बैठी हूँ। सबसे पहले इस कार्यक्रम का प्रारंभ करने से पहले 4 पंक्तियां हमारे व्यापारी भाइयों को समर्पित करती हूँ। हमारे मंत्री जी, विधायक जी सामने बैठे हुए हैं। आपके लिए कहना चाहूँगी कि हमारी जो प्रकृति है ये बैलेंस करना सर बहुत अच्छी तरह से जानती है। जितने भी स्मार्ट आदमी होते हैं उन्हें गंजा करना नहीं भूलती, अच्छी बात है। और जितनी भी क्यूट लड़कियां होती हैं उन्हें मोटा करना नहीं भूलती। तो मैं कह रही थी हमारे व्यापारी भाइयों का कार्यक्रम है। 4 पंक्तियां आप लोगों के लिए कहना चाहती हूं कि त्रेता युग में मां की बात का पालन किया त्रिपुरारी ने। त्रेता युग में मां की बात का पालन किया त्रिपुरारी ने। द्वापर युग में हर प्राणी की रक्षा करी मुरारी ने। और ये कलयुग है, इस युग में सरकार चलाने की खातिर, ये कलयुग है, इस युग में सरकार चलाने की खातिर छोटी हो या बड़ी हो पर कुर्बानी दी व्यापारी ने। बहुत अच्छा। वो व्यापारी वर्ग जो व्यापार भी कर रहा है और बीजेपी का समर्थक भी है, भैया उससे बड़ा प्रणम्य इस देश में कोई नहीं है आज की स्थिति में। मैं जब यहाँ आई तो मुझसे कहा गया कि देख कांग्रेस के लिए भी कुछ कहिएगा। मैंने कहा देखो भैया हम तो पक्के वाले भक्त हैं, मोदी जी तो मुझे मायके वाले लगते हैं, ना खुद कुछ सुनाऊंगी ना किसी को सुना दूंगी उनके खिलाफ, तो देख लेना। अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छा सुन रहे हो आप, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। मोहन जी ने बहुत शानदार पढ़ा, उन्हें बहुत तालियां मिली, बहुत वाहवाही मिली, बहुत प्रशंसा मिली। और एक बात शाश्वत सत्य है कि जब किसी कवि को इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी प्रशंसा मिलती है तो बहुत खुशी होती है, दिल से बहुत खुशी होती है। केवल उस कवि को, अजीब उसके बाद आने वाले कवि की छाती पे तो सांप लौट जाते हैं कि सारी तालियां तो इसी ने बटोर ली, मेरे खाते में क्या आया। और वैसे भी मेरे सम्मान में आपने जो घनघोर तालियां बजाई हैं, मेरी 7 पुश्तें आपकी आभारी रहने वाली हैं।
और मैं आपको बताऊं, जलन की तो जी वो स्थिति है कि हम औरतों से ज़्यादा जल कुकड़ा तो कोई होता ही नहीं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा जलन अपने पति से ही है। भगवान ने ऐसी सोने की कलम से उस आदमी की किस्मत लिखी है ना बाबूजी, क्या बताऊं आपको। ऐसे चुन चुन के रिश्ते नाते दिए हैं ना मेरे पति को। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है। मेरे पति का ससुर साक्षात ब्रह्मा जी। मेरे पति का साला ऐसा हीरा आदमी। और बीवी तो ऐसी नगीना मिली है, चिराग लेकर ढूंढोगे तो कहीं नहीं मिलने वाली। नहीं, और सच बताऊं, हम जो अब अधिकतर क्या होता है, व्यापारी समाज बैठा है, इसमें अधिकतर होते हैं बनिए लोग। और हम लोगों में ना रिश्तेदारी जोड़ने का बहुत शौक होता है। कोई भी दूसरा आदमी आएगा, भैया है, भाई का दोस्त घर आया, भैया के लिए चाय लिया, भैया के लिए पानी लिया। इस चक्कर में मैं 8 साल तक खुद अपने पति को भाई कह के बुलाती रही। और फिर अचानक घर वालों को लगा कि यही सबसे सीधा आदमी है, इसी के मत्थे अपनी मोटी मढ़ी जा सकती है। तो अचानक से उन्होंने फरमान जारी कर दिया, अब इसे भैया की नज़र से मत देखियो, अब इसे दूसरी वाली नज़र से देखना है। वो आजकल देखते हो आप, रीलों में बहुत आता है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिया, हालात बदल दिए। वो मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा अच्छा, अब तक भैया भैया कर रहे थे, अब सैया कह के देखना है इसी आदमी को। ये स्थिति होती है जी हम औरतों की। और मैं आपको सच बताऊं, हम औरतों की स्थिति तो और भी विकट होती है। अब यहाँ आपने मुझे बुला लिया, मैं मन में सोच करके आई थी सबसे बढ़िया साड़ी छांट करके। मैंने कहा 4-6 को तो जला ही दूंगी। अब क्या करूं, महिलाएं अपनी एक बुलाई नहीं, अपनी सारी लुगाइयां आप घर छोड़ करके आए हो। कहते हम तो बाहर वाली कोई देखने आए हैं जी यहाँ आज। अच्छा खैर, हमारे वोहरा जी बैठे हैं, बहुत सज्जन व्यक्ति हैं। इनका फ़ोन आया मेरे पास, कहते हैं दीपाली जी होली के अवसर पर आ रही हो, छोटी बहन की तरह हो मेरी, मैं तुम्हें कोई ना कोई उपहार दिए बिना यहाँ से नहीं भेजूंगा, बताओ क्या उपहार चाहिए। मैंने कहा वोहरा जी आपने बहन बना लिया, और क्या चाहिए मुझे, बहुत बड़ी बात है आज के ज़माने में कोई किसी को बहन बना ले, और क्या चाहिए लड़की को। मैंने कहा कोई उपहार। कहते नहीं उपहार तो लेना पड़ेगा। ये मेरे पीछे पड़ गए। तो जब ये पीछे पड़ गए तो मैंने एक छोटी सी डिमांड रखी इनके आगे, आप देखिएगा क्या डिमांड रखी है। सोना चांदी मांगू ना, हीरों का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू। हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। नहीं, वैसे वाकई वोहरा जी बहुत सज्जन व्यक्ति है। मैं सही बताऊं, हम सारे कवि एक बार नैनीताल घूमने गए। वहाँ एक बड़ी ऊंची सी पहाड़ी थी और हमसे कहा गया कि ये बहुत बढ़िया शानदार पहाड़ी है, इस पर जाकर के आवाज़ दो। अगर आइए भाई साहब आइए, आपकी गलती नहीं है, हम ही जल्दी शुरू हो गए थे, आप तो सही समय पे ही आए हो। वहाँ जाकर के कि आवाज़ लो तो पहाड़ी देवी जवाब देती है पलट करके। हम गए, मैंने जाकर आवाज़ दी दीपाली, पलट कर आवाज़ आती है वहाँ से दीपाली पाली 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 पाली। उसके बाद मोहन ने आवाज़ दी मोहन, पलट कर आवाज़ मोहन 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 पलट कर। हाँ तू बुरे करिश्मे दिखा, पहले ही बता देता, मुझे नहीं करना पड़ता। हन 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 हन। उसके बाद हमने सोचा कि वोहरा साहब का भी नाम लिया जाए। हमने आवाज़ दी महेंद्र वोहरा। महेंद्र वोहरा नहीं आई थी। ये देखा बेटा, पपलू खींचना आता है हमें। हमने आवाज़ दी महेंद्र वोहरा, कोई आवाज़ नहीं आई पलट के। हमने कहा ये कैसे हो सकता है। हमने कहा कामता प्रसाद तुम आवाज़ दो। कामता ने आवाज़ लाई कामता 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 कामता। आवाज़ आई, मैंने फिर आवाज़ दी दीपाली पाली 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 पाली। आवाज़ मोहन 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 मोहन। हमने फिर आवाज़ दी महेंद्र वोहरा, फिर कोई आवाज़ नहीं। हमने कहा अरे ये क्या चक्कर है। दीपाली नाम लिया तो आवाज़ आई पलट के,
मोहन नाम लिया तो आवाज़ आई पलटकर, कामता नाम लिया तो आवाज़ आई पलटकर, ये महेंद्र जी के नाम पर आवाज़ क्यों नहीं? तो वो अगर आपको मेरे जवाब बढ़िया लगे तो आपकी तालियां आगे से पीछे तक आनी चाहिए। तो उस पहाड़ी ने हमें जवाब दिया कि इस दुनिया में दीपाली का जवाब हो सकता है, इस दुनिया में मोहन का जवाब हो सकता है, इस दुनिया में कामता का जवाब हो सकता है, लेकिन इस दुनिया में महेंद्र वोहरा का कोई जवाब नहीं हो सकता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। अच्छा, होली का अवसर है, होली के अवसर पर आपने कार्यक्रम रखा है। मैं बताऊँ, कामता प्रसाद की ये बात कर रहे थे कि कामता प्रसाद को एक बार और बुला देना। अरे ये इतना सज्जन व्यक्ति है, इसकी शादी हुई, बड़ा सीधा सा लड़का, पहली रात बीवी के साथ बैठा है, अब सोच रहा है बात क्या करूं, तो क्या बोलूं क्या बोलूं क्या बोलूं, बहुत देर तक सोचते रहे। उसके बाद बड़ा शर्माते हुए सकुचाते हुए अपनी पत्नी से कहते हैं, सुनो जी, आपके घर वालों को पता है आज आप मेरे साथ हो? भाई साहब, आपके जो ये फोन से आप लाइट मार रहे हो ना मेरे चेहरे पर, मैं वही कह रही हूँ, मतलब समझ तो मैं भी सब रही हूँ, पर अब बाहर मिलो, अब सबके सामने क्या बात करनी है। अच्छा, ये हमारे सुनील जी भी अल्टीमेट आदमी है। मैं बताऊं अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ। ये बैठे हुए मोहन जी, इन्होंने अपनी फ़ोटो डाली फेसबुक पर, बहुत अच्छे लग रहे थे उस दिन। नहीं, अब आज का तो सबको दिख ही रहा है, तो मैंने भी तारीफ कर दी। मैंने कहा भाई मोहन बहुत अच्छे लग रहे हो, कहते जहर। अब इतनी देर में ये कामता प्रसाद के सीने में तार सा लग गया। कामता प्रसाद कहते हैं, इसके पास ओप्पो का फ़ोन है, फ़िल्टर लगाई हुई फ़ोटो है। मैंने कहा अच्छा। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट किया कामता प्रसाद जी ने वहीं इनकी फ़ोटो के नीचे, कहते हैं टीवी की शूटिंग के लिए गए हुए थे, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है मुंह पे। मैंने कहा हाँ मैं समझ गई। इतने पे भी इन्हें शांति नहीं पड़ी, फुरन बेचारे इस मोहन की आधार कार्ड वाली फ़ोटो दिखा दी, कहते ये देखो। मैंने कहा मैं समझ गई तुम कहना क्या चाह रहे हो, दिक्कत किस बात की है। कहते अरे तुम्हें पता नहीं है दीपाली, वो तो गीत पढ़ता है, हास्य कवि कौन है, तुम्हारी बिरादरी को कौन है, किसकी फोटो पर तुम्हें लाइक और कमेंट देने चाहिए। अब आप आनंद लेना, मैं मोहन की फोटो पर लाइक और कमेंट देने ही वाली थी। इतनी देर में हमारे सुनील जी बैठे हुए हैं सामने, तुरंत कमेंट करते हैं वहीं मोहन की फोटो के नीचे उसी जगह कि बेटा हास्य कवि कोई भी हो, तुम्हारा लिफाफा तो तुम्हें मैं ही दूंगा। बहुत बढ़िया सज्जन व्यक्ति हैं। अच्छा, हम लोग थोड़ा पहले आ गए थे, मतलब सच बताऊं तो आप में से भी कुछ लोगों से पहले हम लोग आ गए थे। यहाँ पर हम बैठे हुए थे पीछे, इतनी देर में ये कामता प्रसाद उठकर चल दिए। मैंने कहा कामता जी कहाँ जा रहे हो? कहते डेट पे जा रहा हूँ। मैं अच्छा जी, मैं सही बताऊँ, मैंने ऊपर से नीचे तक 2 मिनट तक इनका चेहरा देखा, मैं ऐसे लगते तो नहीं। फिर मैंने आंखें गौर से देखी, माँ हो भी सकते हैं। थोड़ी देर बाद ये मोहन जी उठकर चल दिए। मैंने कहा मोहन जी आप कहाँ जा रहे हो? कहते मैं भी डेट पर जा रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, आप भी डेट पे? कहते क्यों, जब ये भैरव बाबा जा सके तो मैं तो जा ही सकूँ। मैंने कहा बात तो सही है बिल्कुल। ये भी उठ करके चल दिए। अच्छा, इतनी देर में हमारे बंसल साहब उठे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो बंसल साहब, आप भी डेट पे? बंसल साहब को तो गुस्सा आ गया। कहते हैं हर एक को एक ही लाठी से नहीं हाँका करते, हम बल्लभगढ़ वाले हैं, हरियाणा वाले, और सारा बल्लभगढ़ जानता है हरियाणा का आदमी कभी डेट पे नहीं जाता, हम तो सीधा तारीख पे जावे। नहीं चलिए, वैसे होली का माहौल है, होली की मस्ती है, आपने होली का कार्यक्रम सजाया हुआ है तो कुछ होली की बात करनी चाहिए। तो मैं बताऊं, ये कामता प्रसाद बैठे हुए हैं यहाँ पर, पिछली होली पर मेरे घर आए, आकर कहते हैं पूरी तरह से टल्ली धुत टन एकदम से आगे कहते हैं दीपाली जी सुबह से मोटरसाइकिल लेके घूम रहा हूँ, सारी कॉलोनी में सारे मोहल्ले में चक्कर काट आया, जिस घर में जा रहा हूँ वहीं 2 पैक चढ़ा रहा हूँ, लेकिन चढ़ नहीं पा रही। कुछ ऐसा करो बस चढ़ जाए, सुरूर आ जाए, मौज आ जाए। मैंने कहा सब कुछ करवाऊंगी, पहले कुत्ते से उतरो।